नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता अभिषेक सोम जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चिराग भाई, और सीमा हैदर को लेकर बहुत सारी अपडेट आपको जांच एजेंसियों से, सरकार से इंतजार आपको होगा कि हो क्या रहा है, आखिर सीमा को वापस जाना है या हिंदुस्तान में रहना है चिराग भाई। लेकिन उधर से इतर सीमा हैदर को लेकर बहुत सारी चीजें हैं। अमित जानी ने फिल्म ऑफर की और अब जो हमारे बीच बैठे हैं सोम साहब, इन्होंने पाकिस्तान का टिकट बुक करा दिया है। अमित जानी का भी करा दिया। खैर, ये भी मैं पूछूंगा कि अमित जानी का क्यों करा दिया, भेजना तो अभी सीमा को ही है। ये ख्याल कैसे आया आपको, क्यों आप सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं और क्या आप भेज लेंगे, ये तो सरकार का काम। ये ख्याल आपको कैसे आया पहले? देखिए आकाश जी, बहुत काफ़ी लंबे समय से सीमा हैदर को लेके एक देश के अंदर बड़ी चर्चाएं चल ठीक। रही थी। ठीक है। और उसको लेकर अमित जानी सामने आते हैं। उनका एक मीडिया में बयान आता है, ए टेलर मर्डर स्टोरी के नाम से वो फिल्म अनाउंस करते हैं, हाँ। जिसकी जो पूरी थीम है वो हिंदू मुस्लिम राइट्स है ना, हिंदू मुस्लिम दंगे के ऊपर। और तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? दंगे पर कोई पहली फिल्म बन रही, दंगे पर तो न जाने कितनी बन चुकी हैं। देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं। हाँ। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि भैया फिल्म बनाइए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। डेवलपमेंट पे बनाइए, यूथ पे बनाइए, स्पोर्ट्स पे बनाइए, इन्वायरमेंट पे बनाइए, और बहुत तो सारी चीज़ें हैं। मतलब अब आप नहीं, जो फिल्म बनाएगा वो सपा से क्लियरेंस लेगा इस बात का, समाजवादी पार्टी से सलाह मशवरा करेगा कौन सी फिल्म बनाए कौन सी ना बनाए, क्या मतलब क्या स्टैंड क्या ले रहे हैं आप? आकाश जी, बहुत हम्म। अच्छी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा फ़ायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अमित जानी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो चुके हैं। और हम तो कहेंगे। वो तो आपको एजेंट कह रहे हैं। मैं एक जो आपने, चूंकि सोशल मीडिया से बात शुरू हुई है तो इसलिए सोशल मीडिया पर ले जाना भी ज़रूरी है। जो टिकट सीमा हैदर का, अमित जानी का, सोम साहब आपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी, उसी पर अमित जानी ने कहा है कि तुम भी बालक हो अभिषेक, जाओ अपने नेता अखिलेश यादव को भेजो, हम उससे नीचे किसी सपाई से बात नहीं करेंगे। क्या देश बाबर की औलादों का है, हम जो पाकिस्तान चले जाएं? इस लेवल की जब बातचीत होती है तो तनाव बढ़ाने का काम उधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है। मेरा सवाल ये है चिराग, आप चूंकि क्राइम जर्नलिज्म को तकरीबन 2 दशक से आप कर रहे हैं, इसमें नेताओं की कहां जरूरत आन पड़ी? ये तो अगर इंटरनेशनल मामला जिस तरीके से हो रहा है, जब भारत पाकिस्तान के बीच की बात है, तो उसमें दो नेताओं को, मैं तो नेता ही कहूंगा, हालांकि डायरेक्टर के उसमें वो आए हैं सामने, लेकिन दो लोगों को बीच में आने का, ये तो क्या आपके तय करने से या टिकट करा देने से सीमा नहीं चली जाएगी, या उनके कर देने से कुछ नहीं होगी, तो सरकार को तय करना है ना। बिल्कुल सही कहा अनूप भाई आपने। और मैं तो सीधा इन्हीं से काउंटर एनकाउंटर करते हैं। मैं आपसे सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ, आपने जो टिकट कराया है ये किस डेट का कराया है टिकट? देखिए, 31 दिसंबर का मैंने टिकट कराया है दोनों का। और जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। मैं तो कहूँगा हमारी देश की जांच एजेंसियों का भी ये फेलियर है। मुझे कहना नहीं चाहिए पर कहना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार फेल हो चुकी है, एजेंसियों पे भी नहीं नहीं, संदेह आपने हो जो चुका टिकट है। कराया वो टिकट, पहले आप ये बताइए कि आपने कितने का बुक कराया और आपको ये इतना क्यों विश्वास है कि वो टिकट वो चली जाएंगी? ये तो अभी तो जांच चल रही है, अभी तो तो मुकदमा मैंने दर्ज है। मैंने इसीलिए ही कहा है, 31 दिसंबर तक का हमने उनको समय दिया है। और भारतीय जांच एजेंसी जांच कर ली जाए, कर रही है। अगर वो कोई एजेंट है, वो देश के लिए खतरा है, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे हमारे हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान सरकार सज़ा देती है, उनके नखून खींच लेती है, उनकी बाल में से खाल निकाल लेती है, तो इसी तरीके का व्यवहार इनके साथ होना चाहिए। इनको इस तरीके से एक स्पेशल अटेंशन दिया जाना, इस तरह का ये हमारे समाज में गुस्सा है, पूरी सोसाइटी में। पूरी इंडियंस जो हैं वो इस बात को गुस्सा लेकिन अभी जाहिर कर अभी रहे हैं। लेकिन अभिषेक सोम, अभी जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से जो खबर, जो अभी तक की जांच हुई है, उसमें जासूस के एंगल से कहीं कुछ नहीं हुआ है। हमने सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट भी सुना, और उसके बाद आप जासूस से जोड़ रहे हैं, एक बात। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान भेजने की बात है, वो आपने सीमा हैदर का टिकट कराया, चलिए वो एक सियासत हो सकती, समझ में। अमित जानी का आपने क्यों करा दिया? देखिए, देश के अंदर हाँ। काफ़ी लंबे समय से ऐसी पिक्चरें
बनाकर माहौल पैदा किया जा रहा है, जैसे कश्मीर फाइल्स है, जैसे 72 हूरें हैं, जैसे तो कहाँ कश्मीर फाइल से कहाँ तनाव हो गया? बिल्कुल बिल्कुल ट्रिपल तलाक है। एक सोसाइटी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको भयभीत करा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। ऐसी फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए। ए टेलर मर्डर स्टोरी, अरे भाई और भी बहुत सारी चीज़ें आप और नाम ले सकते थे। आप कराची टू नोएडा के नाम से एक फिल्म बना रहे नहीं, हैं और उसमें पोस्टर में अभिषेक सोम महिमा जब मंडन कन्हैया करते हुए वहाँ कन्हैया लाल का एक मामला अगर हुआ, अगर तो वो उस पर अगर फिल्म बन रही है, क्या पहली बार हो रहा है क्या? हम तो अगर भाई 47 के राइट तमस से शुरू करें तो दंगों पर या इस तरह की चीजों पर तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, फिल्म बनी है, लोग उसके अंदर की तह तक जाते हैं, कुछ उसमें मनोरंजक की चीजें भी होती हैं। अभी तो गदर भी आई है, इस पर भी फिर तो ऑब्जेक्शन हो जाएगा। देखिए आकाश जी, चिराग भाई, जो लोग देश को तोड़ने की बातें करते हैं, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से करते हैं, चाहे वो सोसाइटी में करते हैं, सिविल सोसाइटी में, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे कोई भी हैं, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार ये नहीं है। टिकट करा के आप जोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल एंटी नेशनल लोग हैं, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और इन जैसे लोगों की इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। ये टिकट करा के आपने जोड़ने का काम किया है। एक आपके ऊपर आरोप ये लगा है कि पूरे मामले में आपके खिलाफ अमित जानी ने एक शिकायत की है, ये कहा है कि आपने उनको थ्रेट किया है, ये क्या है मामला? देखिए, मैं तो नोएडा पुलिस कमिश्नर से ऑलरेडी शिकायत कर चुका हूँ कि ये जो व्यक्ति है ये दंगे भड़काना चाहता है, हिंदू मुस्लिम्स अभी राइट्स कराना चाहता है। नूह में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वैसे ही देश के अंदर बड़ी गर्मी का माहौल है, तनावपूर्ण माहौल है और ऐसे में सीमा हैदर को लेके कभी ए टेलर मर्डर स्टोरी कराची टू नोएडा और उसको इतना ज़्यादा हाइप करना, मतलब उसको इतना ज़्यादा अटेंशन देना, तो मुझे लगता है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और सोसाइटी हम लोगों के साथ है। जो जो देश को जोड़ने की बात करते हैं, हम तो समाजवादी लोग हैं, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कर रही है। जो तोड़ने की बात करते हैं, आप देख लीजिए ओवैसी और इन लोगों में कट्टरपंथी विचारधारा लोग हैं। ये तो तालिबानी कहूँगा मैं तो इनको, ये तो कट्टर हिंदुत्व की बात करने वाले भी आप उनको तालिबानी कहें तो कोई गलती नहीं है। चाहे आप ओवैसी साहब जो तोड़ने की बात करते हैं तो वो भी तालिबानी है। तो जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं, उनको देश में कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने ये कहा है अमित जानी ने कि आपने जो है वो उनको थ्रेट किया, धमकाया फोन पर। आप कौन होते धमकाने वाले? आप पुलिस में शिकायत कीजिए, जो एक लीगल प्रोसेस है। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मैंने उनको कोई थ्रेट नहीं दिया। हाँ, ये कहा है कि भाई आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इस तरह की जो फिल्में बना रहे हैं वो समाज के अंदर तोड़ने की बात कर ये भी आपने कहा है कि अगर बनाएंगे तो मैं वो सेट तोड़ दूंगा। देखिए, इतिहास गवाह है, पद्मावत पे जो पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से सभी लोग एकजुट होकर गलत चीज़ का विरोध किया, तो विरोध तो गलत का होना ही भी मतलब चाहिए। तोड़ देंगे सेट अगर मौका लगेगा तो? विरोध होगा, विरोध कानून के दायरे में होगा, जिसको सरकार हमें इजाजत देती कानून है। के दायरे में कैसा? क्या आप एक टांग पर खड़े होकर मौन विरोध करें? क्या कानून के दायरे में कौन सा विरोध? देखिए, विरोध के अपने अपने बहुत सारे तरीके होते हैं, धरना प्रदर्शन भी होता है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लिखित शिकायतें होती हैं। जहाँ तक भी ये हम लोग, धमकी है? ये धमकी नहीं है, आप इसको समझ नहीं, सकते मैं हैं पूछ रहा हूँ, धमकी मैं है। पूछ रहा हूँ आपसे। ये तो मैं तो कहूँगा ये अमित जानी जैसे व्यक्ति को, ठीक है, समाज की भलाई के लिए काम करें। तो ये सोसाइटी आपको अखिलेश यादव की तरफ से जिम्मेदारी मिली है, पार्टी के शीर्ष नेता, मतलब किसने आपको ये, या इस सपा के नेता के तौर पर आप कर रहे हैं या अभिषेक सोम खुद से ये कर रहे हैं? कौन आपको कह रहा है ये करने के लिए? ये सभी राजनीतिक दलों की मांग है कि धर्म पर, किन किन दलों की मांग है? सभी की। अभी और देखिए, सभी में कौन है? ओ माय गॉड, ये अभी जो मूवी नहीं, अभी आप इस latest पर आई बताइए। है। नहीं, ओ माय गॉड पर नहीं, आप अमित जानी का चूंकि आप विरोध कर रहे हैं, आप ओ माय गॉड का भी विरोध नहीं कर रहे हैं ना? देखिए, जो भी फिल्में, जो भी व्यक्ति विशेष अगर कोई समाज को तोड़ने की बात करता है, उसका विरोध होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों का कभी भी समर्थन नहीं करेगी और ऐसे लोगों का, बहुत चाहे अच्छी कोई बात भी है, व्यक्ति है, बहुत अच्छी बात उसका है। विरोध ही करेगी। अभिषेक खुल के सोम, विरोध बहुत अच्छी करेगी। बात है, हम कोई- बहुत अच्छी बात हम है, कोई आकाश लेकिन जी आप डरने वाले जोड़ने लोग के नहीं हैं। जोड़ने के लिए आपने सीमा हैदर का टिकट करा दिया। आपके टिकट कराने से सीमा हैदर पाकिस्तान चली जाएगी, आपके टिकट कराने से अमित जानी, ये भी तो देखिए, एक ये सवाल इसलिए चिराग, हम लोग जो बात कर रहे थे कि अमित जानी को भी अभी कोई जान नहीं रहा था बहुत समय से, ठीक है, वो मायावती की मूर्ति, हाँ, वो जान नहीं रहा था, लेकिन अमित जानी सीमा हैदर के साथ खड़े हो गए, कह रहे हैं साइनिंग अमाउंट दे दिया है, टोकन मनी दे दी है, मैं 2 3 4 50 फिल्में बना रहा हूं, ठीक है, अचानक से लाइमलाइट में आ गए, आपने बिठा के भी इंटरव्यू किया। अब अभिषेक सोम आए,
अभिषेक सिंह कह रहे हैं नहीं नहीं पाकिस्तान जाओ, ये रहा टिकट और ये सारी चीजें, अब हम इन पर चर्चा कर रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि आज सीमा हैदर को लेकर क्या पब्लिसिटी स्टंट भी चल रहा है क्या अभिषेक सिंह? ये देखिए ये बातें भी हैं। देखिए बिल्कुल जेन्युइन। देखिए जब प्रधानमंत्री बिन बुलाए बिन बताए पाकिस्तान जा सकते हैं तो अमित जानी भी चले जाएं। उनको जब अंजू जा सकती है तो ऐसे गद्दारों को देश में कोई जरूरत तो नहीं है। अंजू आपसे टिकट लेके थोड़ी गई थी। तो ऐसे ही कह रहे हैं, अगर उनको आवश्यकता होती तो मैं टिकट भी करा देता अंजू का। अगर पाकिस्तान सरकार उनको वीजा देती और भारत सरकार उनको अनुमति देती तो मैं उनका भी टिकट फिर करा वही बात है, तो अमित जानी को भारत सरकार ने अनुमति दी है, सीमा हैदर को भारत सरकार ने अनुमति, क्यों आपने टिकट करा दिया? एक बात सुन लीजिए, इतनी फिल्में बनाने के लिए उन पे पैसा कहाँ से आया? क्यों इस तरह की फिल्में बना रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वो 2024 के चुनाव में पोलराइजेशन कराना चाहते हैं, एक समाज की वोट को एक पक्ष में लाना चाहते हैं, इस तरह की इसलिए फिल्में बना रहे हैं। मैं तो खुलकर कह रहा हूँ, इसमें कोई डर कर थोड़ी कह रहा हूँ भाई। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, वो इस तरह की जितने भी जो समाज को जोड़ने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम तो भाई भाई है ना भैया। अभिषेक सिंह, आखिरी सवाल कि जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, ठीक है, वो ठीक है, ये बात बिल्कुल वाजिब है आपकी कि सीमा हैदर पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जांच एजेंसियां अपना काम करें, मुकदमा भी दर्ज है, मुकदमा भी वो चल रहा है, बेल पर वो बाहर है, तो जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं, आप उसमें भरोसा जताते हुए धैर्य क्यों नहीं रख रहे हैं? क्यों आपने टिकट करा दिया? आप देख लीजिए, पहले की बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होंगी। हम लोगों के अंदर एक गुस्सा है, पाकिस्तान का जहां नाम आता है तो एक खून खौलने लगता है, क्योंकि एक एनिमी कंट्री है। उन्होंने हमारे सैनिकों के ऊपर गोलियां चलाते हैं, उनको उनकी निर्मम हत्या करते हैं, तो क्यों नहीं गुस्सा आएगा? अगर पाकिस्तान से कोई हमारे देश में बिना अनुमति के आता है तो गुस्सा जायज है। एक सवाल मेरा ये है अभिषेक भाई कि इस पूरे मामले में जब ये आपको गुस्सा, ठीक है, आप बोल रहे हैं जायज़ है गुस्सा आपका, अभी सीमा हैदर यहाँ पर है, आपने उनका तो कोई विरोध नहीं किया, उनका तो कोई टिकट नहीं आपने बनाया, आपने टिकट बनवा दिया अमित जानी, इस तरह की मतलब जो बातें सामने आ रही है, अब सीमा हैदर की भी आ रही है, ठीक है, आपने बनवा दिया। सवाल ये उठता है, एटीएस की भी जांच चल रही है पूरे मामले में। अभी एटीएस की, जैसे अनूप भी बोल रहे थे, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पर करना चाहिए। आप पहले ही जजमेंटल हो रहे हैं, जब खुद ही जो इन्वेस्टिगेटिव, हाँ, अति उत्साह हो रहा है, और खुद एजेंसी बोल रही है कि अभी हमने कोई कॉन्क्रीट बोला नहीं है कि वो जासूस है, तो फिर हम क्यों इतना ज़्यादा एकदम एंटी हो रहे हैं? और सिर्फ इसको तो पॉलिटिकली ये बोला जाएगा ना, माइलेज लेने की कोशिश हो रही है, चाहे आप हो चाहे अमित जानी हो, यही काम कोई भी हो। जब इस देश में प्रधानमंत्री पॉलिटिकल माइलेज ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते? तो मतलब आप ले रहे हैं ना, मान रहे हैं नहीं, हर चीज को आप पॉलिटिक्स से जोड़ देंगे, बिल्कुल गलत है। अगर गलती से हम लोग पाकिस्तान चले जाए तो हमारा क्या हश्र होगा? अच्छा ये बताइए, अभी आने वाले वक्त में वर्ल्ड कप का मैचेस भी हो रहे हैं, उसमें भी हम पाकिस्तान से खेलेंगे, तो फिर उसका भी विरोध करेंगे आप? नहीं, देखिए मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान खुद ही मतलब विरोध करता है, देश की जनता विरोध करती है। जब हम लोग क्रिकेट में जीतते हैं तो जश्न मनाते हैं, पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान की जनता टीवियां फोड़ देती है। तो पाकिस्तान को लेके हमारे अंदर एक बहुत एग्रेशन है, गुस्सा है, और वो गुस्सा जायज भी है। अगर कोई गैर कानूनी रूप से हमारे देश के अंदर घुस आता है तो उसके साथ वही सलूक किया जाना चाहिए जो पाकिस्तान करता है। सीमा हैदर को स्पेशल अटेंशन देना बिल्कुल गलत है। इस देश की सरकार उनको एक मेहमान नवाजी कर रही है, बिल्कुल गलत है। उनको जेल के अंदर डाल देना चाहिए, डिटेन करना चाहिए, कोड़े बरसाने चाहिए। स्पेशल अटेंशन की बात है, स्पेशल अटेंशन दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगीत सोम ने दिया है, आपने भी दिया है। टिकट कराकर एक तरीके से उसकी चर्चा फिर से शुरू करके और नए तरीके से, और बहुत ही मनोरंजक चर्चा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने चूंकि बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बात को रखा, जिस पर आप स्टैंड ले रहे हैं। सहमत होना असहमत होना एक अलग विषय होता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग भाई आपका भी। यहां पर रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।